हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वाली चाइनीज टॉर्च लाइट की सर्किट के बारे में कि इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी होता है, लेकिन उसको चार्ज कैसे किया जाता है, उसके लिए कैसा प्रोटेक्शन सर्किट वगैरह है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी सर्किट। यहाँ पे इस बोर्ड में ही सारे कुछ लगाया गया है। तो इस बोर्ड को हम खोल के देखते हैं इसके पीछे कुछ आईसी है कि नहीं। यहाँ पर एक आईसी तो दिख रहा है यहाँ पे, और बाकी कुछ रजिस्टर वगैरह, कैपेसिटर और एलईडी दिख रहा है। तो पीछे देख लेते हैं कुछ आईसी है कि नहीं। और इसके पीछे कुछ आईसी नहीं है। तो जो भी कुछ हैंडल करना होता है वो इसी आईसी से हो रहा है जो यहाँ पर लगाया गया है। तो इसकी नाम पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है क्या दोस्तों? इसकी नाम है LTH7। LTH7 नाम का ये आईसी है। तो हम देखेंगे ये आईसी के डाटा शीट कुछ मिलता है तो गूगल पर। तो अब हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा स्विचिंग मैकेनिज्म है दोनों एलईडी के लिए। और बाकी यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पिन से ये चार्ज लेती है। वो सब इस बोर्ड का, इस आईसी का स्पेसिफिकेशन यानी डाटा शीट का सर्किट देखने से इस पूरा टॉर्च लाइट का सिस्टम हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्लास्टिक बॉडी के ऊपर जब मेटल की स्क्रू लगेगा तो आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा। इसको जब लगाएंगे तो एक बार पीछे घुमाए, उसके बाद एक क्लिक की साउंड आएगा, और वो साउंड आने के बाद आप आगे घुमाइए। नहीं तो क्या होता है, अगर आप आगे घुमा दिया पहले से, ये मेटल की स्क्रू बहुत ही हार्ड होती है और ये प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये इस प्लास्टिक के ऊपर ठीक से नहीं बैठती है और दूसरा एक थ्रेड कर लेती है अपने आप। तो जब आप बार बार खोलेंगे और लगाएंगे 2-3 बार हो जाने के बाद ये प्लास्टिक के ऊपर जो थ्रेड है वो कट जाएगी और ये स्क्रू आप टाइट नहीं होगी। तो इसलिए आपको पहले एक बार पीछे घुमाना है, फिर आगे घुमाना है। और दोस्तों इसकी डाटा शीट मुझे चाइनीज़ भाषा में मिला, इंग्लिश में नहीं मिला। आपको मिला तो आप कमेंट में एक लिंक छोड़ देना। तो इसकी डाटा शीट से मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आता है, जैसे कि ये डायग्राम और ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन ये वाला, और यहाँ पे कुछ अदर्स चीज़ें मुझे समझ में आता है। तो ओके, देखते हैं। यहाँ पर जो इस आईसी की पिन आउट दिया गया है, यहाँ पे जो पिन नंबर है यहाँ पे 1 स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है इससे। तो इस तरफ से जाके 2, 3, 4 और 5 एक नंबर की पिन है CHRG, मतलब ये चार्जिंग पिन है, चार्जिंग की इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे एलईडी लगती है। और ग्राउंड है सबका नेगेटिव, बैटरी है बैटरी का पॉजिटिव, और VCC है आपका चार्जिंग जो इनपुट हो रहा है 5 वोल्ट, उसका पिन है। और प्रोग्राम करके एक पिन होता है जो कि इसकी करंट प्रोग्रामिंग करती है कि आपको चार्जिंग करंट कितना चाहिए। यहाँ पर चार्जिंग करंट की एक चार्ट बना हुआ है जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो इस प्रोग्राम पिन में कितना रजिस्टर लगाएंगे तो कितना मिली एम्पियर का करंट लेगा। इसमें 10 के रजिस्टर लगाएंगे तो 100 मिली एम्पियर, और 2 के लगाएंगे तो 500 मिली एम्पियर। यहाँ से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अब इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। और दोस्तों ये है इसकी सर्किट डायग्राम। यहाँ पर जो पहला पिन आता है जो VCC पिन, इसमें हमारा चार्जिंग का इनपुट लगेगा जो कि DC 5 वोल्ट का इनपुट है। इस ट्रैक में यहाँ पे बीच में एक 0.5 ओम की रजिस्टर लगाया जाता है जो कि फ्यूज का काम करता है। इस तरफ कोई शॉर्ट सर्किट हो जाने से ये फ्यूज उड़ जाएगा और सर्किट आग लगने से बच जाएगी। और यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैराड की डीकपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। डीकपलिंग कैपेसिटर के बारे में मैंने इस ब्लूटूथ वाली वीडियो में बताया, तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं डीकपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। और इससे चार्जिंग इंडिकेटर के लिए 330 ओम रजिस्टर देके एक एलईडी लगाया जाता है जो कि प्लस इस DC 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ होता है, और माइनस जुड़ा हुआ होता है चार्जिंग पिन से, यानी चार्जिंग इंडिकेटर की पिन से। और उसके बाद आता है बैटरी पिन। बैटरी पिन में हमारा बैटरी लगती है, लेकिन यहाँ पे भी एक डीकपलिंग कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड की लगाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बैटरी लगाया जाता है, लिथियम आयन बैटरी, प्लस है यहाँ पर और माइनस इस तरफ ग्राउंड में। ओके, और इस प्रोग्रामिंग पिन में जो रजिस्टर के बारे में बताया, नीचे जो चार्ट दिखाया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप कितना करंट चाहिए उतना रजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये
500 मिली एम्पेयर की सर्किट है, इसलिए यहाँ पे 2K रजिस्टर लगाया गया है। तो ये है सिंपल इसकी सर्किट। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने नहीं पढ़ पाया इस PDF में चाइनीज़ भाषा होने के कारण, तो इसलिए मैंने इससे मिलता जुलता एक और सर्किट ढूंढ लिया जो कि दूसरा IC है लेकिन इससे काफ़ी मिलता जुलता है। उस IC का डाटा शीट को देखने से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा जो कि इससे काफ़ी रिलेटेड होगा। तो आते हैं इस PDF में। इस IC का जो नाम यहाँ पे दिया गया है LTC4054। ओके, इस IC का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोग्रामेबल चार्जिंग करंट देता है 800 मिली एम्पियर। और यहाँ पे कुछ मॉसफेट डायोड, ब्लॉकिंग डायोड कुछ नहीं लगाया जाता है। सिंपल ये सर्किट है, इसमें कोई अदर्स कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ कैपेसिटर और कुछ रजिस्टर, बस सिंपल लीनियर चार्जिंग। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट की चार्जिंग स्पेसिफिकेशन मिलती है। और ये डायरेक्ट EOC पोर्ट से सेल को चार्ज कर सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। इस दोनों PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस IC का सर्किट भी सेम उसी तरह है, उस IC के जैसा। ओके, कुछ यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग आपको मिलती है, जिससे बाहर आपको नहीं जाना होता है। ओके, इस तरह से कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, सब तो नहीं बता सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिया गया है। मैंने यहाँ पे बात करूँगा कि इस पिन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो CHRG पिन यानी जो इंडिकेटर का पिन, वो है एक ओपन ड्रेन चार्ज स्टेटस आउटपुट। ओके, जो एक मॉसफेट का ड्रेन इसके साथ कनेक्टेड रहती है, जिसकी यहाँ पर देख सकते हो, एंड द बैटरी चार्जिंग द चार्ज पिन पुल्ड लो बाय एन इंटरनल एन चैनल मॉसफेट। यानी जब चार्जिंग हो रहा होता है तो इसकी एक मॉसफेट होता है जो कि इस पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करती है, तो ही उस सर्किट में वो LED जलती है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कितना मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर वगैरह देता है। और जो ग्राउंड पिन है वो सिंपल ग्राउंड, कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं है, बाकी चाहिए भी नहीं। बैटरी के पिन में आपको साफ लिखा हुआ नज़र आता है कि इसकी वोल्टेज ये 4.2 वोल्ट पे रेगुलेट करती है। ओके, यानी जब चार्जिंग हो रहा होता है तो इस पिन का वोल्टेज 4.2 वोल्ट पे रखा जाता है, और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो इस पिन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, इस फ्लोट वोल्टेज विच इज डिस्कनेक्टेड इन शट डाउन मोड, यानी जब चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है। अब VCC पिन में आप 5 वोल्ट दे सकते हैं, यानी इसकी वोल्टेज रेंज होता है 4.25 वोल्ट टू 6.5 वोल्ट। ओके, तो एक स्मार्टफोन की चार्जर से आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग पिन में यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है कि बैटरी का जो करंट है इसको आप कैसे अलग अलग रजिस्टर देके प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे V प्रोग्रामिंग बाय R प्रोग्रामिंग इंटू 1000 इक्वल्स टू होता है I बैटरी। ओके, यहाँ पर V प्रोग्रामिंग का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस पिन का वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो V प्रोग्राम के जगह आपको 1 यहाँ पे पुट करना है। तो आपका ये फार्मूला से आपका I बैटरी को यहाँ पे पुट करने से R प्रोग्रामिंग का वैल्यू पता चलेगा, और उस वैल्यू का रजिस्टर लगाने से आपको उतना करंट मिल जाएगा। तो ये थी कुछ बातें इस IC के बारे में। तो आप इन दोनों PDF को पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप कुछ चीज़ें जान सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस IC का एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कि कौन सी पिन से कहाँ से किस तरह की सर्किटरी है, तो ये भी आप देख के कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल का और वीडियोज़ देखिए, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।